हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ठाकरे सर क्लासेस। तो दोस्तों, आप सबको पता है इसमें डेली 15 से 20 मिनट की एक वीडियो होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आप सबको पता है अपने आगामी एग्जाम डीआरडीओ, एमपीटीओ, यूपीपीसीएल टीजी2 जो है दोस्तों बहुत ही अभी करीब आ गई है, मतलब कि अब एग्जाम होने वाली है, आप सबको पता है। तो दोस्तों, आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का मैं सेशन लाया आपके लिए कन्वर्टर, जिससे हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको पता है पूछता है, एसी से डीसी कौन करता है, डीसी को एसी कौन करता है, इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, अपना सेशन आज का कन्वर्टर। तो चलिए स्टार्ट करते। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे साथियों, मेरा पहला क्वेश्चन है आज का अपना 1 लाइन क्वेश्चन। दोस्तों, में जो क्वेश्चन आपकी लाइव है हर बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, मतलब कि जितनी भी एग्जाम होती है अपनी इलेक्ट्रिकल कंपटीशन की, उसमें ये सब क्वेश्चन वहां पे उठा के हो चुका है। ठीक है, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखिए आप देख पा रहे हैं मेरा पहला 1 लाइन क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। एसी को डीसी में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है? भैया, एसी को डीसी में कौन करता है? अब यहाँ ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा वहां पे। तो आप देखिए अभी यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट से डीसी करंट कौन करता है भैया, कि उस वो मशीन को क्या बोलते हैं, मतलब ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए भैया क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, कि जो डीसी होती है मतलब डायरेक्ट करंट को एसी में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है? इन्वर्टर कहलाती है। इन्वर्टर आपने देखा होगा घरों में जब लाइट चल जाती है, तो दोस्तों इन्वर्टर में एक्चुअली में होता क्या, उसमें क्या होता है दोस्तों, एक बैटरी लगी हुई होती है। बैटरी मींस डीसी करंट है ना, तो उस डीसी को वो एसी में आउटपुट बना के देता है कौन? इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का कार्य क्या है साथियों, देख पा रहे हैं आप इसमें, डीसी को एसी में बदलने वाली मशीन को इन्वर्टर कहते हैं। तो यह आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखिए साथियों, इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, कि एकल मशीन जो एसी को डीसी व डीसी को एसी में बदल सकती है वह क्या कहलाती है? मतलब सिंगल मशीन ऐसी कौन सी मशीन है जो एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में परिवर्तित कर सकती है भैया? तो वह होती है रोटरी कन्वर्टर कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन दोस्तों ट्रकों में भर भर के पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए ना क्वेश्चन इसमें क्या पूछना जा रहा है। जो होता है मोटर जनरेटर सेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट या फिर शॉर्टकट में एमजी सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है भैया? तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं? एसी सप्लाई मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में, क्योंकि एमजी सेट मतलब मोटर जनरेटर सेट बोलते हैं ना, जो जनरेटर होता है ना, वो हमें क्या करेगा? डीसी प्रदान करेगा। तो जो दोस्तों इसमें क्या होगा, एसी को डीसी में बदलने के लिए एमजी सेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों इसमें। लेकिन एक इसका हानि यह है, देखिए पहली बात तो इसमें हमको अधिक ये लग जाता है, मतलब एक मोटर भी लग जाती है, जनरेटर भी लग जाता है, तो खर्चा अधिक आ जाता है। और दूसरी बात इसमें एक ये बड़ी हानि की दोस्तों, हम एसी से डीसी में ही इसको मतलब परिवर्तित कर सकते हैं, डीसी से एसी में परिवर्तित नहीं कर सकते। किसके द्वारा? एमजी सेट के द्वारा। ओनली एसी को डीसी में करा जा सकता है। तथा इसमें जो मोटर यूज की जाती है दोस्तों, इंडक्शन मोटर होती है, तथा जो जनरेटर होता है दोस्तों वह कौन सा होता है? सन टैग कंपाउंड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए साथियों, इसके बाद में क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, कि एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त की गई स्थिर युक्ति। देखिए साथियों, स्थिर मतलब होता है, आप सबको पता होना चाहिए, जो डायोड होता है ना, ये क्या स्थिर युक्ति है। ठीक है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त की गई स्थिर युक्ति डायोड, या फिर इसे क्या बोलते हैं? एससीआर। एससीआर मींस क्या होता है साथियों? यह होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? एसी को डीसी में बहुत ही आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन कराता है, मतलब जो प्रक्रिया होती है ना उसे क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन कराती है। किसको? एसी को डीसी में परिवर्तित करने की। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है। रोटरी कन्वर्टर 2 प्रकार के होते हैं। जो रोटरी कन्वर्टर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं भैया? सिंगल फेस व 3 फेस। आगे जानते हैं इनके बारे में। देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। रोटरी कन्वर्टर को जब एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है, रोटरी कन्वर्टर को जब एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है तो वह ऑटो सिंक्रोनस मोटर की भांति स्टार्ट हो जाता है तथा कम्यूटेटर से डीसी प्राप्त हो जाती है। तो साथियों आप सबने देखा होगा डीसी मशीन में कम्यूटेटर लगा होता है। कम्यूटेटर का कार्य क्या है? एसी मतलब जो आर्मेचर होता है ना, उसमें हमेशा एसी विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न होता है आर्मेचर में। तो उस आर्मेचर में उत्पन्न हुआ एसी विद्युत वाहक बल को हमें डीसी के रूप में कौन देता है भैया? कम्यूटेटर देता है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कम्यूटेटर से हमें डीसी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह
रहा है, रोटरी कन्वर्टर को प्राइम मूवर मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा चलाने पर एसी तथा डीसी दोनों प्राप्त की जाती है। मतलब ये जो रोटरी कन्वर्टर होता है, मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बोला था कि रोटरी कन्वर्टर ऐसी मशीन है जो एक सिंगल मशीन है जो क्या करती है, एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में परिवर्तित कर सकती है। तो वही बोलना चाह रहा, देखिए रोटरी कन्वर्टर को प्राइम मूवर की सहायता से घुमाते हैं, ठीक है। इसे चलाने पर क्या करता है वो, एसी को एसी तथा डीसी दोनों प्राप्त होती है, मतलब एसी तथा डीसी दोनों वह दे सकता है, ठीक है। यह आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए भैया क्या बोलना चाह रहा है। इसके बाद क्वेश्चन है अपना कि मेटल रेक्टिफायर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, एक होता है सिलीनियम मेटल रेक्टिफायर, सेकंड होगा कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, निम्न में से बताइए कौन सा मेटल रेक्टिफायर है, तो उसमें ऑप्शन में एक ही था कॉपर, तो वही देखिए, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके ये दिए हुए कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है सिलीनियम मेटल रेक्टिफायर तथा कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर, ठीक है। ये इसके टाइप से होते हैं, किसके, मेटल रेक्टिफायर के। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, जो युक्ति केवल एक ही दिशा में, देखिए क्या बोलना चाह रहा है, केवल एक ही दिशा में विद्युत धारा का प्रभावी प्रवाह होने देती है उसे डायोड या रेक्टिफायर कहते हैं। साथियों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं साथियों, रोटरी इन्वर्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर होता है, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए था। इन्वर्टर क्या करता है साथियों, यह डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों अपने कन्वर्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। अब आगे देखेंगे जो विद्युत मापक यंत्र होता है, इससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% बनेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए देखते हैं विद्युत मापक यंत्र। तो इसके बारे में साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि इससे हर बार 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते हैं, जैसे एमआई हो गया, एमसी हो गया, इनसे रिलेटेड तथा जो अपने दोस्तों उपकरण है इसमें प्राथमिक द्वितीय, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन अपना आ रहा है इसमें, किसी वैद्युतिक राशि के मान को मापने वाले यंत्र वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। मतलब किसी वैद्युतिक राशि के मान को मापने वाला यंत्र वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाता है। ये तो पता होना चाहिए आपको, जनरल से इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें, कि किसी विद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि के मापन के लिए यंत्र में जो युक्ति प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं, सेंसर कहते हैं। देखिए साथियों सेंसर किसे बोलते हैं, इसमें यह बताया गया है कि किसी विद्युत प्रभाव से, मतलब कि जैसे कि आप सबको पता होगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं, निम्न प्रकार के रासायनिक प्रभाव होता है, अपना चुंबकीय प्रभाव होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है ना। तो किसी विद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि के मापन के लिए यंत्र में जो युक्ति प्रयोग की जाती है उसे सेंसर कहते हैं। आगे देखिए साथियों इसके बाद में क्या बोलना चाह रहा है, विद्युत मापक यंत्रों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। भैया कौन से होते हैं, वह होता है प्राथमिक यंत्र तथा द्वितीयक यंत्र, ठीक है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट तथा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट। तो जानते हैं जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके कौन से एग्जांपल आते हैं, ठीक है, उनके बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। देख पा रहे हो गया, प्राथमिक यंत्र विद्युत यंत्र की केवल उपस्थिति को दर्शाता है ना। देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन आता है इस टाइप का भी कि प्राथमिक यंत्र क्या दर्शाता है। तो दोस्तों प्राथमिक यंत्र विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट की केवल उपस्थिति को दर्शाता है, जिसे किसके द्वारा मापा जाता है या फिर किसके द्वारा मेजर किया जाता है भैया, टेजेंट गैल्वेनोमीटर की सहायता से मतलब कि पता चेक किया जा सकता है, मतलब उसके जो प्रभाव को दर्शाता है वो, ठीक है। तो यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। पूछता है कि विद्युत धारा के उपस्थिति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो वह होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें, द्वितीयक यंत्र विद्युत धारा का मान किसी सूचक युक्ति संकेतक के द्वारा पूर्वांकित पैमाने पे दर्शाता है। अगर पूछता है जो द्वितीयक होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं भैया, तो यह क्या करते हैं, विद्युत धारा का मान किसी सूचक युक्ति मतलब कि संकेतक के द्वारा किसी पूर्वांकित पैमाने पे दर्शाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, द्वितीयक यंत्र का यह कार्य कहलाता है। आगे देखिए भैया इसके बाद में क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि द्वितीयक यंत्र मुख्यतः निम्न 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहली बात तो बोलेगा आपको कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक का आपको बता दिया टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, सेकेंडरी में आ जाएगा उसके फिर 3 प्रकार होते हैं। तो वह कौन से होते हैं जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन भर के पूछा जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया कौन सा है, इंडिकेटिंग टाइप, जिसको बोलते हैं सूचक यंत्र। इंडिकेटिंग, देखिए साथियों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिकेटिंग एक होता है और इंटीग्रेटिंग होता है। इन दोनों में बहुत डिफरेंट है, मतलब कि इन दोनों का दोनों का उदाहरण भी अलग अलग आता है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहला कौन सा, इंडिकेटिंग। देख पा रहे हैं आप इसमें इंडिकेटिंग,
स्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आती है देखिए, रिकॉर्डिंग या अभिलेखन यंत्र। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट इसमें दिखा पा रहा हूं मैं आपको इंटीग्रेटिंग, जिसको बोलते हैं समाकलन यंत्र। इसके जो क्वेश्चन है ना, ये हर एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से बताइए कि इंटीग्रेटिंग समाकलन यंत्र का कौन सा उदाहरण है, या उदाहरण को दे देगा ये किसका उदाहरण है, ऐसा पूछ लेगा। ठीक है, तो देखिए इसके आधार पर जो एग्जाम्पल बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, तो वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है उसे क्या कहते हैं भैया, सूचक यंत्र कहते हैं। जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का पहला मतलब ये है। ठीक है, मतलब पहला इसमें जैसे कि आपको पता है ये 3 टाइप के होते हैं, तो पहला इसमें उदाहरण आ जाएगा, मतलब कि पहला जो होता है सूचक यंत्र जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देखिए आप देख पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे दोस्तों, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान मतलब कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिसको बोलते हैं, तात्कालिक मान को पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है उसे सूचक यंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा है, एनर्जी मीटर, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। एनर्जी मीटर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग या फिर समाकलन प्रकार का यंत्र होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग मतलब यंत्र का उदाहरण कौन है, एनर्जी मीटर, जिसको क्या बोलते हैं भैया KWH है ना, किलोवाट घंटा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है भैया, क्वेश्चन है अपना कि समाकलन यंत्र विद्युत राशि के कौन से मान को मापता है, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, तो समाकलन यंत्र मतलब होता है इंटीग्रेटिंग है ना, तो समाकलन यंत्र विद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। यह आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए साथियों इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है, आजकल सूचक यंत्र के स्थान पर डिजिटल यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिनमें LED लाइट इमिटिंग डायोड तथा LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है। आप सबको पता होगा आजकल जो है ना सभी के सभी डिजिटल आ गए हैं मीटर है ना। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद कि सूचक यंत्रों में निम्न 3 प्रकार के घुमावबल पाए जाते हैं। अब जो सूचक यंत्र होता है पहला वाला जो इसका टाइप है, उसमें क्या होता है 3 प्रकार का घुमावबल होता है। पहला क्या होता है दोस्तों, विक्षेपण टार्क। आगे देखिए इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है, तो दूसरा है साथियों नियंत्रण टार्क, तीसरा क्या अवमंदन या फिर इसको डैम्पिंग टार्क भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए आगे इसमें क्या बोलना चाह रहा है, यंत्र के संकेत को पैमाने पर गति या विक्षेप कराने वाला घुमाव बल विक्षेपण टार्क कहलाता है। तो दोस्तों जो पहला टार्क था ना अपना, तो ठीक है देखिए यंत्र के संकेतक को पैमाने पर गति या विक्षेप कराने वाला घुमाव बल विक्षेपक टार्क कहलाता है भी। या आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, यंत्र में विक्षेपक टार्क के कारण पैदा हुई गति को नियंत्रित करने वाला घुमाव बल नियंत्रक टार्क कहलाता है, जिसको हम सेकेंड टाइप का उसका जो टार्क होता है। ठीक है, तो देखिए रिलेटेड करते चलिए, पहला क्या बोल दिया उनने, यंत्र के संकेतक को पैमाने पर गति या विक्षेप कराने के लिए जो बल लगता है उसे विक्षेपण टार्क कहलाते हैं। तो उस विक्षेपण टार्क को नियंत्रित करने के लिए जो बल लगता है उसे कंट्रोलिंग टार्क भी कहते हैं, नियंत्रण टार्क कहते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, नेक्स्ट देखिए आप कि नियंत्रण टार्क विक्षेपक टार्क के विपरीत कार्य करता है। तो इस मुख्य कार्य संकेतक को टूटने से बचाता है तथा इसे प्रेक्षण बस्ता शून्य स्थिर गति पर लाना होता है, फिर लाते हैं। ठीक है, लाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए साथियों इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है, यंत्र में नियंत्रण टार्क पैदा करने के लिए 2 प्रकार की प्रणालियां प्रयुक्त अपनाई जाती है या यूज की जाती है। ठीक है, कौन सी होती है, वह होती है स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली तथा गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, नियंत्रक प्रणाली में स्प्रिंग फास्फर ब्रांच धातु का प्रयोग किया जाता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो नियंत्रक प्रणाली में स्प्रिंग बनी होती है वो किस धातु की बनी होती है, तो वह बनी होती है साथियों स्प्रिंग जो बनी होती है ना फास्फोरस ब्रांच धातु की बनी होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जिस यंत्र में गुरुत्वीय नियंत्रक प्रणाली प्रयोग की जाती है उस यंत्र को सदैव ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए ना अवमंदन टार्क, जो अवमंदन टार्क होता है ना वह क्या होता है साथियों, नियंत्रक तथा विक्षेपण टार्क के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए यंत्र में नियंत्रक तथा विक्षेपण टार्क के कारण पैदा होने वाली कंपन को समाप्त करने वाला घुमाव बल अवमंदन टार्क कहलाता है। साथियों आगे देखिए गुरुत्वीय नियंत्रक प्रणाली पर आधारित यंत्र का पैमाना पूर्णतः आनुपातिक नहीं होता,
ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। इसी यंत्र में अवमंदन टार्क पैदा करने के लिए मुख्यतः 3 प्रणालियां प्रयोग की जाती है। देखिए कौन सी होती है साथियों, वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली, ईडी करंट अवमंदन प्रणाली तथा द्रव्य घर्षण अवमंदन प्रणाली। ठीक, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। ईडी करंट अवमंदन प्रणाली का प्रयोग मूविंग कॉइल मतलब होता है दोस्तों एमसी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, यंत्र में तथा वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली का प्रयोग एमआई मतलब होता है दोस्तों मूविंग आयरन यंत्र में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना कि ईडी करंट अवमंदन प्रणाली में यंत्र के धुरे के साथ एल्यूमिनियम तथा अथवा तांबे से बनी एक गोल चक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों इसके बाद में क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना कि स्थिर चुंबक कुंडल, स्थिर चुंबक चल कुंडल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मापी यंत्र विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होती है ना वह किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो भैया वह करती है विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना कि मूविंग कॉइल मतलब कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र केवल डीसी पर कार्य करता है। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ना वेरी आईएमपी है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो केवल डीसी पर वर्क करता है, तो भैया वह होता है अपना, जैसे कि आप देख पा रहे परमानेंट मूविंग कॉइल यंत्र, अभी इसको एमसीबी बोलते हैं मतलब कि मूविंग कॉइल। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। मूविंग कॉइल यंत्र का जो टार्क होता है ना कुंडली में से प्रवाहित धारा, जो टार्क होता है टी कुंडली में से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। टार्क प्रोपोर्शनल आई मतलब कि क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है। मूविंग कॉइल यंत्र में नियंत्रण टार्क पैदा करने के लिए स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली तथा अवमंदन टार्क के लिए ईडी करंट अवमंदन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि मूविंग कॉइल यंत्र में नियंत्रण टार्क पैदा करने के लिए स्प्रिंग नियंत्रण तथा स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली तथा अवमंदन टार्क के लिए ईडी करंट अवमंदन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूविंग कॉइल यंत्र का पैमाना आनुपातिक होता है। याद रखिएगा जो एमसी होता है ना मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का पैमाना क्या होता है दोस्तों, आनुपातिक होता है। तो दोस्तों आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं और दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।